ज़्यादातर बच्चों के अंदर मैंने ना एक कमज़ोरी का भाव देखा कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होता। ऐसे-ऐसे विचार उठाते जब उनको छोटे से छोटा काम देते, करो वेदों को पढ़ करके देखो, अथर्ववेद के अंदर, ऋग्वेद के अंदर, यजुर्वेद के अंदर कितने बड़े-बड़े, अच्छे-अच्छे, सुंदर-सुंदर मंत्रों का वर्णन करके अग्निरश्मि जन्मना जातवेदा, घृतं में जक्षिण अमृतम में आसम अर्कस्थिर धातो रजसो विमानो अजस्रो घर्मो हविरश्मि नामो। मैं अग्नि हूँ, दहकता दीप्यमान हुआ अंगारा हूँ, मैं स्वभाव से ही जागृत हूँ। मेरी आँखों में तेज है, मेरे मुख में अमृत भरा पड़ा हुआ। मैं सूर्य हूँ, चंद्रमा हूँ और इन तीनों लोगों का स्वामी बनने के मैं लायक हूँ। और अपने इन पैरों के बल पर, इन कदमों के बल पर मैं पूरे संसार को माप लेने वाला हूँ। मैं अक्षय हूँ, अजय हूँ, अपराजय हूँ, अपराजित हूँ। मुझे कोई धरती का, मैं ठान लूँ तो मुझे इस धरती की कोई भी ताकत है पराजित नहीं कर सकती। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ब्रह्मचारियों में भी महान हूँ, मैं वो ईश्वर का ही अंश हूँ। ऐसे ऐसे वेदों के अंदर मंत्र आते, फिर भी कमजोरी का भाव पता नहीं कहाँ से आ जाता है। कृतम में दक्षिण अस्ति जयो में सव्य अहिता गोजित भूया समशवाजित धनंजयो हिरण्यजित। मेरे दाएं हाथ में मेरा कर्म है, मेरे बाएं हाथ में मेरी विजय रखी है। और जब इस कर्म रूपी जादू की छड़ी को मैं उठाता हूँ तो सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, घोड़े, धन धान्य, पशु पक्षी सब आपके चरणों के अंदर आकर के आपको सलाम करने लग जाते हैं। इस कर्म रूपी जादू की छड़ी को उठाओ और अपने अंदर वो कमजोरी का भाव ही मत आने। तो जब एकदम उठे, जैसे कि मान लीजिए दूध है, जैसे दूध के अंदर एक छोटा सा जामुन का टुकड़ा घेर दो, ऐसे ही मस्तिष्क के अंदर एक गलत विचार उठाना सारा का सारा दही कर देता है, यानी कि पूरा का पूरा दिमाग को खराब कर देता है। इसलिए एक विचार आने से पहले ही उसकी गर्दन को पकड़ कर गर्भ उसको नहीं मार दोगे तो वो आपको बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा। इसलिए कहा वेदों के अंदर उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत है, उठो जागो और जब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में नंबर 1 बनो, काम कर रहे हो तो काम करने में नंबर 1 बनो, योग कर रहे हो तो योग करने में नंबर 1 हो। नंबर 1 रहना ही हमारा मनुष्य का स्वभाव है, क्योंकि मनुष्य ने दुर्लभ मानुष जन्मते हैं न बारंबार। ये मनुष्य का जन्म क्या आपको दोबारा मिलेगा? इसलिए हिम्मत मत हारो, धैर्य मार्ग पर चले वीर, तो पीछे होना नहीं हारो। हिम्मत कभी ना हारो वीरो, हिम्मत कभी ना हारो। तुम मनुष्य हो, शक्ति तुम्हारे जीवन का संबल है और तुम्हारा अतुल्य साहस वीर की भांति अटल। तुम वीर हो, तुम योद्धा हो, तुम पराक्रमी हो, तुम बलवान हो, तुम वीर्यवान हो, तुम शौर्यवान हो। तुम्हारे अंदर मैंने जीवन बल फूका है। ईश्वर कहता है उद्यानम ते पुरुष नावयानम जीवा तुम ते दक्षता तिम कृणों में। हे नर उठ, मैंने तेरे अंदर वो जीवन का बल फूका है जिससे तू इस जड़ रूपी शरीर को उठा करके चलाएगा। हिम्मत मत हार, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंदर हूँ। ईश्वर है सर्वभूतानम हित देश अर्जुन तिष्ठति। मैं तेरे अंदर बैठा हूँ, तू हिम्मत मार, तू हौसला जुड़ा, तू एक कदम बढ़ा तो सही, उसमें मैं तुम्हारा दूसरा कदम तुम्हारे साथ में रख करके दिखाऊंगा। तो हिम्मत को मत हारें। तो बच्चों बहुत ही ज़बरदस्त बात है वेदों की और बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको अंदर कमजोरी महसूस हो रही है तो थोड़ा सा उठो, उठने की कोशिश करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो। जो भी काम कर रहे हो, कोई योग कर रहे हो, कबड्डी कर रहे हो, कोई भी आप गेम कर रहे हो, तो उसमें पूरा अपने आप को झोंक दो। 18-18 घंटे, 20-20 घंटे उसी के सपने लो, उसी के बारे में सोचो। और कमजोरी का भाव मत आने दो। अगर आप कमजोर रह गए तो दूसरे लोग कहते हैं कि हाँ, गाँव के अंदर कहा जाता है कि नरव जेवड़ी के अंदर कोई भी बल लगा लेता है। जब जेवड़ी कमजोर होती है तो उसको कोई भी दबा लेता है। इसलिए कमजोर नहीं बनना, आपकी भुजाओं के अंदर ईश्वर ने बल दे रखा है और ब्राह्मण जैसी बुद्धि आपके यहाँ, इस पूरे सबसे ऊपर आपको यहाँ बुद्धि दे रखी है, दिमाग दे रखा है। तो आप अपने आप को कमजोर क्यों महसूस करते हो? उठो, जागो और जब तक नहीं रुकना, जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। अगर आज आपने ठान लिया तो कल आप करोगे, अगर आज आपने नहीं ठाना तो आप नहीं कर पाओगे। ये कुंठा का भाव है, ये कमजोरी का भाव है, ये नपुंसकता का भाव है और ये अनारियों का काम जो होता है ना, वो वाला काम हमको नहीं करना। अपने आप को अंदर से भीतर से छोड़ करके पूरी ताकत लगा करके काम किया। सिंहादेकम भगादेकम शिक्षे चत्वारि कुकुट्टात वयसात पंच शिक्षे षट सुनह त्रीणी गर्भता। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति के अंदर यही बात लिख रखी है कि जब आप कोई भी काम करो तो शेर की पूरी ताकत लगा दो, उसके अंदर जुट जाओ, झुका दो, मतलब उस काम को ही झुका दो। इतना बल अपने अंदर रखो, इतनी भुजाओं के अंदर इतना सामर्थ्य रखो, वाणी के अंदर इतना सामर्थ्य रखो, शरीर बल इतना मजबूत रखो, योग बल, शरीर बल, मनोबल इतना ज़्यादा रखो कि आपको कोई संसार की एक ताकत भी नहीं हरा सकती। तेरी छोटी चींटी भी जब दाना लेकर के जाती है ना, तो वो भी हिम्मत नहीं हारती, वो भी ऊपर पहुंचने का सामर्थ्य रखती है, साहस रखती है। आप तो एक मनुष्य के रूप में जन्मे हो संसार के अंदर। मेरी बात को थोड़ा समझ करके और महसूस करके देखना। कमजोरी नहीं, ताकत रखनी है, कमजोर में नहीं बनना किसी भी मामले में। चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, भगवान ने हमको शरीर चाहे भिन्न दे रखा है, भेद चाहे शरीर के रूप में भेद है, लेकिन आत्मा के रूप से, मन के रूप से, जो अंदर हमारे प्राणों के अंदर जो शक्ति बैठी है उसमें हमारा कोई भेद नहीं है। उठो, जागो और करो, क्योंकि वेद मंत्र और हमारे जो गुरु महाजन होते हैं ना, वो उन्हीं का ही समर्थन करते हैं, जो
एक छोटा सा कदम उठा करके रखने का सामर्थ्य करता है। और यज्ञ भगवान भी उन्हीं का सामर्थ्य करते हैं। अग्नि को आपने देखा होगा, अग्नि हमेशा ऊपर की तरफ उठती है और हमको इशारा करती है कि बेटे उठ, हम हैं, उठ। और उठ करके गुरु के रूप में हमको स्वीकार कर और ऊंचा उठ, और इतना ऊंचा उठ, इतना ऊंचा उठ कि हजारों लोगों को अपने साथ लेकर के चलो और उनके साथ आगे बढ़। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम जीत जाओगे और तुम्हारा इस संसार में आधिपत्य स्थापित होगा और धर्म के नाम पर धर्म के रूप में तुम विजय को प्राप्त करोगे। तो मेरा छोटा सा यही निवेदन है, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, चैनल को पहली बार देख तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले किसी विचार के साथ में। कमज़ोर नहीं बनना। धन्यवाद।